से आराम से। चलो राम, चलो राम, राम राम राम। चलो राम, चलो राम, बढ़ो बढ़ो, बोलो राम। चलो राम, बढ़ो। नीचे 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 श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री रामदास राम की जय। सतगुरुदेव की जय। सनातन धर्म की जय। शांति राम, शांति बैठो। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री रामदास राम की जय। सद्गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम जी राम जितने दर्शनार्थी हैं आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सत्संग के पश्चात आरती के पश्चात दर्शन होंगे, इसके आप स्नान करेंगे।
जो परिक्रमा कर रहे हैं हमसे भी आग्रह है और श्री लोग फरमाते हैं कि सत्संग के समय आप कुछ क्षण परिक्रमा को आप विराम दीजिए, तत्पश्चात सत्संग आरती के पश्चात परिक्रमा कीजिए। बोलिए राम गुरु महाराज की जय। रमणीत राम गुरुदेव जी बोले देवों काल के संत जिनको राम शरण लगी वंदन ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यारतिं प्रणतगानभवाब्धिकोटम् वन्दे महापुरुषते शरणागतम् वन्दे महापुरुषते शरणागतम् वन्दे महापुरुषते शरणागतम्। सर्वप्रथम धर्म चक्र चूड़ामणि आनंद हो के आनंददायक नाम लिहारी नाम मर्मज्ञ दीक्षावान चंद्र सम शीतल समुद्र सम मर्यादित पृथ्वी सम हृदयवान भक्ति पंथ जब भक्तो देखो किन्हों आप विचारा जन प्रहलाद आय के प्रगटे राम चरण अवतारा। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय आद्याचार्य मूल प्रवर्तक ब्रह्म स्वरूप स्वामी जी श्री खजानाथ श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पादपद्मों में अनंत अनुवाद को प्रणिपात करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री महाराज की गोद में विराजमान परम पूजनीय परम आदरणीय परम श्लाघनीय परम वंदनीय राम नाम प्रचारक भक्ति प्रचारक प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी जी श्री गजाराज श्री रामदयाल जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनुवाद को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस पावन बारादरी में विराजमान सहज सरल सौम्य ज्ञानी गुणी तपस्वी नाम लिहारी मुद मंगल में संत समाजु सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में अनंत अनुवाद को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणिपात करते हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की विशेष कृपा से धाम में राम भजन का लाभ ले रहे सभी रामचरण चरणानुरागी भक्तगण भक्ति वात्सल्य मात्र शक्तियों भगवत कृपा पात्र प्रेमी सज्जन, आइए स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी पावन अनुभववाणी में बड़ा ही दिव्य आत्म कल्याणार्थ पावन उपदेश प्रदान करता है। विनति राम निरंजन नाथ सुहाथ गहो हम तोर और नहीं तिहु लोक में सत श्याम सदा सुख धाम धनी तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं, तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं।
विचार हो राम जी विराज विचार हो मोह से कछो नहीं भक्ति बनी है मोह से कछो नहीं भक्ति बनी है। श्याम महापुरुषों ने अपने आराध्य के प्रति अपने राम के प्रति विनती के भाव प्रदान किए। यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस राम नाम तपोस्थली में बैठकर के इस ब्रह्म वेला में जहाँ भजन करने का, प्रार्थना करने का, करुणा करने का, अरदास करने का अवसर उन महापुरुषों की कृपा से हमारे पुण्यों के सत्कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये वो तपोभूमि है, जब आप भजन करें तो केवल कल्पना मात्र करिएगा इस भूमि पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुषों ने विचरण किया। इन प्रस्तरों को रामचंद्र जी महाराज ने स्पर्श किया होगा। जिस स्थान पर आप बैठे हो वहां पर अनेक अनेक नाम लिहारी महापुरुष बैठ करके भजन किया करते थे। कई कई घंटे बैठ करके जब नाम साधना में तल्लीन होते तो ब्रह्म से स्पर्श उनकी साधना। और ऐसा ये पावन दिव्य धाम, यहाँ पर बैठ करके एक राम का नाम भी अगर हम ले लें तो एक नहीं अनेक अनेक जन्मों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि महाराज इस कलयुग में अगर कोई प्रधान है कार्य तो वो केवल और केवल नाम प्रधान। हर युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग रहे, अलग अलग साधन रहे। और इसलिए संतों ने कहा सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से। सतयुग में हरि ध्यान से रीझे और त्रेता युग में यज्ञ किए से। द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा। क्या है इस कलयुग में? कहाँ ध्यान कर पाओगे? सतयुग में तो अस्थिमय प्राण हुआ करते थे। जब तक हड्डियां होती थी तब तक चेतना होती थी, तब तक जीवन होता। लेकिन कितना अल्प जीवन मिला। इसलिए महाराज न ध्यान है, न ज्ञान है, न यज्ञ इस समय में जीव पूर्णता से कर सकता। और इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, सुमिरन करो बस सच्चे ही से। कलयुग में कीर्तन श्री प्रिय हरि, सदगति दे बस नाम लिए से। सदगति दे बस नाम लिए से। सबसे सहज कलिकाल है भैया, सबसे सहज कलिकाल है भैया। मुक्ति मिले बस नाम लिए से। मुक्ति मिले बस नाम लिए। ये ऐसा युग है महाराज जहाँ केवल और केवल भगवान का नाम पर्याप्त है और कोई साधन की आवश्यकता नहीं। और एक नहीं, हर ग्रंथ में प्रमाण मिल रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं, एही कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। केवल और केवल महाराज नाम का आश्रय। अब विचार करना, जब जीव रोगाक्रांत होता है, रोगग्रस्त होता है तो चिकित्सालय जाता है। आप महंगे से महंगे अस्पताल में जाओ, वहां पर जब आप जाओ आपको अच्छा बेड मिल जाए, आपको अच्छा स्वीट रूम मिल जाए, अच्छी टीवी मिल जाए, अच्छे डॉक्टर मिल जाए,
लेकिन महाराज अगर औषधि न दी जाए तो सब कुछ अच्छा मिल जाए, अगर औषधि नहीं मिली तो सब कुछ मिलने के बाद भी वहां पर आपका जाना निरर्थक है। ऐसे ही जीवन में सारे कार्य कर लिए जाए, लेकिन नाम का आश्रय नहीं लिया तो सारे कार्य करना निरर्थक है, और एक राम का आश्रय ले लिया तो सारे कार्य करना सार्थक हो जाएंगे। लोक भी सुधर जाएगा और प्रलोक भी सुधर जाएगा। इसलिए तो कहना पड़ा राम नाम की औषधि। ये राम नाम वो औषधि है जो अट प्रेरी, जो अट पहरी खाए। ये अष्ट प्रहर जो नाम का आश्रय लेता, आप कितने सौभाग्यशाली हो। ऐसी ब्रह्म वेला में इस पावन धाम पर बैठ करके भजन करने का सौभाग्य मिल रहा है महाराज, जहाँ पर गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। जहाँ सारा संसार सोता है उस समय कोई मेरा भक्त मुझे याद करता है, मेरा गुणानुवाद करता है। मुरली मौजा भजन की और कीजे ढलती रात, सहस गुना सहसे बने उघनते पड़ना। ब्रह्म वेला में एक नाम भी सैकड़ों सैकड़ों गुना फल प्रदान करता है। आप लोग कई तीर्थ करते हैं, कई स्नान करते हैं, कई प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन संत क्या वर्णन कर रहे हैं, संत क्या कर रहे हैं। अरे जीवन में आपने कोई तीर्थ किया हो या न किया हो, लेकिन इस शाहपुरा धाम की पावन भूमि में बैठकर के अगर भजन किया हो तो उसका फल क्या मिलने वाला है। आज का जो कलयुगी जीव है हर कार्य में अपना फायदा ढूंढता है, अगर उसको फायदा न पता हो तो वो कार्य वो नहीं करेगा। और इसलिए संतों ने क्या कहा है, राम के नाम का प्रभाव क्या है। दोय बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, तीन बेर और चार बेर काशी जाय, गंग हूं नहायते। एक एक ध्यान देना शब्द पर, कितने तीर्थों का तीर्थाटन कर लो जीवन में। अरे दोय बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, तीन बेर और चार बेर काशी गंग अंग हूं नहायते। 5 बार नेमिषार, 6 बार गया जाए, 7 बार पुष्कर में मज्जन करायते। रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, द्रोणाचल जाय 10 बेर धायते। और जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए। जितने तीर्थों के नाम लिए हैं उन तीर्थों में स्नान करने का जो फल मिलेगा, जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते। तेते फल होय एक राम नाम गायते, तेते फल होय एक राम नाम गायते। सारे तीर्थों का फल मिल जाए महाराज, सारे तीर्थों का तीर्थाटन कर लो और शाहपुरा राम निवास धाम में बैठ करके राम धुनी कर लो, सारे तीर्थों का फल घर में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि महाराज ये वो धाम है, संत जहाँ प्रकट भये सोही तीरथ धाम। मारवाड़ के संत हुए संग्राम दास जी महाराज, क्या इस धाम की महिमा की है आपने, क्या संग्राम दास जी महाराज के शब्द है। रामचरण महाराज रो शाहपुरा योग, रामचरण महाराज रो शाहपुरा शुभ धाम। अरे मथुरा कहूं की द्वारिका, जगन्नाथ शिव। रामचरण महाराज रो शाहपुरा शुभ धाम, मथुरा कहूं की द्वारिका, जगन्नाथ शिव राम। जगन्नाथ शिव राम काम वासु यो भारी। क्या महापुरुषों के शब्द है। जगन्नाथ शिव राम काम वासु यो भारी, कहे दास संग्राम सुनो सज्जन हितकारी। अरे उठे सगुण अवतार हुआ। क्यों जाते हो मथुरा, क्यों जाते हो द्वारिका, क्यों जाते हो नैमिषारण्य, क्यों जाते हो जगन्नाथ। उठे सगुण अवतार हुआ और अटे निरंजन राम। रामचरण महाराज रो शाहपुरा शुभ धाम, रामचरण महाराज रो शाहपुरा शुभ धाम।
मैं तो यही कहूंगा महाराज, इस धाम पर आना, दर्शन करना, बैठना, भजन करना। अरे जिंदगी में मेहनत से रोटी मिलती है और किस्मत से दौलत मिलती है, पर जिन पर स्वामी रामचरण जी महाराज की कृपा हो, उनको भजन करने के लिए राम निवास धाम की भूमि मिलती है। भजन करने के लिए राम निवास धाम की भूमि मिलती है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज क्योंकि महाराज ये वो धाम है, ये वो राजस्थान की धरा है, ये वो मेवाड़ की भूमि है जहाँ पर जिस भूमि को मीरा के नाम से जाना जाता है। जिस मीरा ने नाम का आश्रय लिया तो सारे संसार में अनेकों रानियां हुई, अनेकों स्त्रियां हुई, लेकिन कौन याद कर रहा है? मीरा जन्मी मेड़ते प्रणाई चित्तोड़, राम भजन परताप दे सकल सृष्टि सिरमोड़। आज भजन के प्रभाव से मीरा का नाम जन जन की जिह्वा पर है। ये वो भूमि है जहाँ पर मीरा ने भजन करके, मीरा ने नाम का आश्रय लेकर के परमात्मा को रिझा लिया, गोविंद को रिझा लिया। और मीरा के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं आया ऐसा। जब उन राजमहलों में मीरा लोक लाज को त्याग करके भजन करती थी, तो राणा जी ने मारने के कोई कम प्रयास नहीं किए थे। प्रसंग आपको ध्यान है, जहर का प्याला तक भेज दिया गया। अरे एक तरफ मीरा के लिए जब जहर का प्याला भेजा तो वो अमृत हो गया। और ऐसा समय, ऐसा कलिकाल, स्वामी रामचरण जी महाराज जब तपस्या करने निकले, जब साधना से जन कल्याण करने निकले, तो श्री महाराज को भी जहर के लड्डू दिए गए। लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव, मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत बन गया और स्वामी रामचंद्र जी महाराज पर जहर के लड्डुओं का असर नहीं हुआ। वो जहर के लड्डू राम नाम के लड्डू बन गए और साधना और प्रखर हो गई, भजन और प्रखर हो गई। मीरा जब भजन करती थी महाराज, तो राजमहल वाले परेशान होते। और एक दिन राणा जी ने ओझा को बुलाया। ओझा कहते हैं तंत्र मंत्र करने वाले को, झाड़ फूक करने वाले। और जब मीरा दिन रात राजमहलों में भजन करती थी, तो राणा ने ओझा बुलाया। ध्यान देना पंक्तियों पर। राणा ने ओझा बुलाया, बताया क्या भूत या प्रेत है मीरा के अंदर? अरे इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं घुस गया है? दिन भर राजमहलों की लोक लाज त्याग करके और दिन भर भटकती है, गिरधर गिरधर करती है। राणा ने ओझा बुलाया, बताया क्या भूत या प्रेत है मीरा के अंदर? गिरधर गिरधर की रट है, तज घूंघट डोलत ये दर वो दर। अरे लोक लाज को त्याग करके दिन भर घूंघट को त्याग करके घूमती है। गिरधर गिरधर की रट है, तज घूंघट डोलत ये दर वो दर। और राणा जी कहते ओझा, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर कि जीभ पे गिरधर नाम न आ सके। मंत्र कोई ऐसा मारिए ओझा, कोई ऐसा मंत्र फूंक दो, ये मीरा गिरधर 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 करना बंद कर दो। मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर कि जीभ पे गिरधर नाम न आ सके। और ओझा तैयारी करके गया। प्रातः काल का समय था। मीरा अपनी आराधना में अपने साथी को रिझा रही थी, अपने गोविंद को मना रही थी। ओझा मीरा के पीछे जाकर के खड़ा हो गया। और महाराज मीरा जब भक्ति से ओतप्रोत, पीछे ओझा खड़ा है, उधर मीरा अपने श्याम सुंदर को रिझा रही है। और जैसे ही मीरा, ओझा ने मीरा की आंखों में झांका। ओझा तंत्र मंत्र से मीरा को गिरधर से दूर करना चाहता था, लेकिन आज ओझा ने मीरा की आंखों में झांका। आज मीरा की दृष्टि पड़ी। ओझा के नयन जब मीरा के नयनों से मिले और ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, तो ओझा भी गा उठा, गिरधर गिरधर गिरधर। जो गिरधर से दूर करने आया था, वो स्वयं गिरधर गिरधर करने लगा। और ओझा जब जाने लगा तो राणा जी ने कहा, अरे ओझा मेरा काम किया या नहीं किया? क्या मेरा काम हो गया? ओझा ने कहा, राणा जी माफ करना, मुझे नहीं पता कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ, पर आज मेरा काम तो जरूर हो गया।
मीरा की गई दृष्टि में वो नाम प्रदान कर दिया। मैं तो यही कहूंगा महाराज, यही भाव इस धाम की भूमि पर रखिए। न जाने कब प्रणाम करते करते, न जाने कब परिक्रमा करते करते, न जाने कब स्वामी रामचरण जी महाराज के यहाँ करुणा करते करते, नाम साधना करते करते, जैसे मीरा ने ओझा की झांकों में आंखों में झांका और नाम का प्रसाद प्रदान कर दिया। अरे हम भी जब अरदास करेंगे और स्वामी रामचरण जी महाराज की एक कृपा दृष्टि हो गई तो हमें भजन का फल प्रदान हो जाएगा। हमें नाम साधना का पावन मार्ग स्वामी रामचरण जी महाराज प्रदान कर देंगे। क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है, स्वामी रामचरण जी महाराज स्वयं वाणी में फरमा रहे हैं, नयन छकी रसना छके छकी दृष्टि मुस्कान। महापुरुषों की तो महाराज एक कृपा की दृष्टि ही पर्याप्त होती है। नयन छके रसना छके छकी दृष्टि मुस्कात, और छकी दृष्टि जा पर पड़े तो रोम रोम छक जात, रोम रोम छक जात। ऐसा महापुरुषों का ये धाम है। स्वामी रामचरण जी महाराज की एक नजर ही पर्याप्त और प्रमाण है। ये कहीं सुनी बातें नहीं है। कौन बोल सकता है चाकसू का वो बड़ली ग्राम जहाँ स्वामी रामचरण जी महाराज विराजमान, जग्गा गुजर जन्मांत, आंखें नहीं है जन्म से। बड़ली में जब स्वामी रामचरण जी महाराज विराजमान है, आज जब जग्गा गुजर अपने पुत्र को लेकर के गया, जग्गा गुजर ने पूछा अपने पुत्र से, यहाँ पर राम राम की आवाज आ रही, कोई और है क्या यहाँ पर? ये आवाज किसकी है? पुत्र तो अंधा नहीं था। पुत्र ने कहा, पिताजी कोई महात्मा बैठ करके भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जग्गा गुजर के अंदर भाव जागे, मुझे दर्शन करना है, मुझे प्रणाम करना है। जग्गा गुजर ने जाकर के प्रणाम किया। श्री महाराज ने नाम की साधना प्रदान की। भाव ऐसे जागे, जग्गा गुजर की आंखें भर आई, करुणा अंदर से जागृत हो गई। एक दृढ़ बिंदु भी भजन करते करते अगर नयनों से चल जाए ना, तो समझना कि प्रभु की कृपा हो रही है, भक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। आज जग्गा गुजर भजन करते करते कहता है, भगवान प्रसाद का समय हो गया है, आप आज्ञा करें मैं प्रसाद लेकर के। जग्गा गुजर ने प्रसाद हाजिर किया। श्री महाराज ने प्रसाद पाया, लेकिन रमता तो साधु भला, साधु रमते अच्छे लगते हैं, घूमते अच्छे लगते हैं। श्री महाराज से प्रस्थान करने लगे। जग्गा गुजर कहता है, मुझे भी आपके साथ जाना है, मेरे मन को बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। श्री महाराज ने कहा चलो, और जैसे ही चाकसू की तरफ आगे बढ़े, क्या उन महापुरुषों की दृष्टि का प्रभाव जन्मान रहे। जग्गा गुजर श्री महाराज के पीछे पीछे जब थोड़ा सा चला और श्री महाराज का कहना हुआ, फरमाना हुआ, अरे जग्गा तुम अपने पुत्र को तो पीछे ही छोड़ आए। और वो जन्मांध जो जन्म से आंखें नहीं थी, श्री महाराज के वचनों पर जब पीछे मुड़ करके देखता है तो उस जन्मांध को आज आंखें प्राप्त हो जाती है, नयन प्राप्त हो जाते हैं। पीछे देखा तो अपने पुत्र को, जिसने आज तक देखा नहीं था, अपने पुत्र को देखने का अवसर मिल गया। इधर श्री महाराज प्रस्थान कर गए। एक नजर में जिन्होंने चक्षु ज्योति प्रदान कर दी, कौन भूल सकता है चतरा जाट का वो प्रसंग। रंगलाल जाट का पुत्र यही आपके समीप जाजपुर मांडलगढ़ के पास बिगोर, जहाँ स्वामी रामचंद्र जी महाराज विचरण कर रहे हैं। जवान पुत्र मृत्यु हो गई, अर्थी जा रही थी, ले जा रहे थे चतरा जाट को, लेकिन सामने से स्वामी रामचंद्र जी महाराज का आगमन हो रहा था। श्री महाराज ने कहा, भैया अर्थी में किसको ले जा रहे हो, कौन है? लोगों ने कहा, महाप्रभु एक रंगलाल जाट का पुत्र चतरा जाट, जवान युवावस्था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री महाराज ने फरमाया, अर्थी को नीचे रखो। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे ब्रह्म तत्व वेता महापुरुष, उस जवान बेटे को, रंगलाल जाट का वो पुत्र जो अभी जवानी में है, यौवन अवस्था में था, उसके मस्तक पर अपना हस्तकमल रखा और कहा, अरे चतरा, चतराई से चेत, अभी कोई सोने की उम्र है, अभी भजन करने की उम्र है। केवल हाथों का स्पर्श हुआ, श्री महाराज के शब्दों का, वचनों का ऐसा प्रभाव, वो मरा हुआ चतरा जाट आज पुनर्जीवित हो जाता है। प्राण दान प्रदान, जिन महापुरुषों ने प्राण दान प्रदान कर दिए,
आप विचार करिए कैसा उनका भजन रहा होगा। छपरा जाट के पिता रंगलाल जाट कहते हैं, महाप्रभु मेरा पुत्र तो मर चुका था, ये तो आपकी कृपा है कि ये जीवित हो गया, अब आज से ये मेरा नहीं, आज से ये आपका है। और वही छपरा जाट को स्वामी रामचरण जी महाराज ने दीक्षा दी, जो छत्रदास जी के नाम से स्वामी रामचरण जी महाराज के शिष्य कहलाए और नाम का ऐसा प्रभाव प्रदान किया, नाम का ऐसा संदेश प्रदान किया। इसलिए एकमात्र और एकमात्र धाम की भूमि पर बैठकर के राम भजन कर लेना, यही जीवन का सार है। क्योंकि संत बार बार कह रहे हैं, रट रट रसना राम रट, हट हट हर्ष हराम, कट कट करम कबाट को और झटपट पहुँचे धाम। झटपट पहुँचे धाम, नाम अटपट नहीं आवे, सब घट पट मिट जाए, अगट घट घट दर्शावे। कहे दास हरिदास, श्वास टूटे जब तट तट, और जब झटपट नट जाए, राम तू रसना रट रट, राम तू रसना रट रट। इस धाम में अगर कुछ विशेष है तो स्वामी रामचरण जी महाराज का नाम जो उन्होंने प्रदान किया है, एक नाम भी अगर महाराज बैठ करके हम ले लेंगे, न जाने कितने जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत छोटा जीव है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अल्प तो अवध जीव, कितना छोटा जीवन है। अल्प तो अवध जीव, कामे बहु सोच कोच। अरे करवे को बहुत पर कहाँ कहाँ कीजिए, क्या क्या कर लोगे संसार में। अल्प तो अवध जीव, कामे बहु सोच कोच, करवे को बहुत पर कहाँ कहाँ कीजिए। पारना पुराणों को, वेदों को अंत नहीं, अरे वाणी तो अनेक, चित्र कहाँ कहाँ दीजिए। छंद के प्रबंध बहु, काव्य की कला अनंत, और राग तो रसीले, राग तो रसीले, चित्र कहाँ कहाँ दीजिए। और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जीवन जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। अगर जीवन सुधारना चाहते हो तो धाम की भूमि पर बैठकर के भजन कर लेना। मैं इतना ही कह करके अपने भाव पक्ष को विराम दूंगा। यहाँ पर आए हो, मैं जानता हूँ कई मनोकामना लेकर के आप आते हो और श्री महाराज की कृपा से पूर्ण भी होती है। पर एक बात कभी विचार करना, क्या हम केवल मांगने आते हैं? अरे प्रभु से मांगा मत करो, और मांगना है तो फिर क्या मांगना? जिसने जीवन दिया क्या उसको पता नहीं? और कभी विचार करना, क्या जीवन में घटित हर वो क्षण, हर वो चीज जो तुम्हें प्राप्त हुई, तुमने मांगी थी? नहीं मांगने के बाद भी हेतु की कृपा से उसने प्रदान कर दी। मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आप धाम में आए हो, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कोई पुत्र की कामना करेगा, कोई मकान की कामना करेगा, कोई परिवार की समृद्धि की कामना करेगा, लेकिन संसार की ये तुच्छ सुख कुछ देर के लिए एक तरफ रख देना। और अगर वास्तव में श्री महाराज से धाम में अगर आपको कुछ प्रार्थना करनी है और कुछ मांगना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कुछ मांगना है तो एक ही बात मांगना। आओ इन पंक्तियों को मेरे साथ दोहरा लो, इसी के साथ अपने भाव पक्ष को विराम दूंगा। क्या मांगना है हमें, क्या प्रार्थना करनी है श्री महाराज से? हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए
बीत जाए जीवन मेरा, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। हमारे यहाँ तो यही कहा गया है, आरती सुमिरन सेवा कीजे सब निर्दोष, यही आरती, ये सुमिरन ही आरती है, यही आरती, यही पूजा, और राम बिना। इसलिए श्री महाराज से कहो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, गाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, गाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। बार बार ये अरदास करो, बार बार एक ही प्रार्थना करो, प्रभु आप कुछ दो या मत दो, बस अपने धाम के दर्शन दे देना, अपने चरणों से हमें कभी दूर मत करना, जब तक जीवन की अंतिम श्वास चलती रहे आपके धाम के दर्शन हमको होते रहे, राम निवास धाम में बैठकर भजन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त होता रहे, लोक भी सुधर जाएगा महाराज और परलोक भी सुधर जाएगा। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय, श्री राम निवास धाम की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, राम हे राम राम महाराज। तारो भक्त को तो मेरे जीवन नाम, राम उदारो पतित को धाम खुशी है नामा। यह अरदास, ये प्रार्थना, यह गौरव श्री महाराज अंतकाल से अपने समाराध्य रामदेव महाराज के चरणों में बहुत करुणा के साथ आपका ध्येय भक्त का उद्धार करना ही है, तो वर्षों तक लिस्ट में कहीं मेरा नाम नहीं आ पाएगा। महाराज फरमाते हैं, पतिता निवारण राम जी, निवारण राम जी, मेरे जाने उड़वाए, राम चरण पतिता पतित पाछा दिया।
आप पतित निवाजन हैं। पति से पतित भी आपके पाद पद्मों में शरणागत होता है तो आप उसको पुनः निराश उदास खाली नहीं हो जाते। श्री महाराज पावनता की पवन मूर्ति है, भजन के भंडार हैं, ज्ञान के खजाने हैं, साधना की अनूठी विभूति है। अगर ना होता तब, ना होती साधना, ना होता असाधारण कला कुशल, तो आज सारा संसार नतमस्तक नहीं होता। महान व्यक्तियों की महानता यही है, और अपने को सबसे छोटा मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन सम्राट थे, तो कर्तव्य नहीं करते हुए भजन करते थे, नाम स्मरण करते थे, मस्ती में करते थे, नाचते करते थे, कूदते करते थे, मुस्कुराते करते थे। जिज्ञासु ने पूछा कि आप इस तरह से भगवत भजन नाम संकीर्तन ऐसी मस्ती में करते हैं और ठाट से ताली बजा बजा के करते हैं, ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु जैसे नवावतार में कहा, क्या कभी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना हुआ है क्या बहुत सारे पक्षी बैठे हों? बोले हाँ हाँ, क्या हुआ? कभी ताली बजाई, बोले बजाई, लेकिन क्या हुआ? ये सब पक्षी उड़ गए। बोले सच है ना? बोले हाँ। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अनंत जन्मों के पाप के पक्षी जीवन के वृक्ष पर बैठे हैं और राम राम करते हुए कर्मबदली करोगे, सारे पक्षी कैसा जीवन साधना करते साथ का होना चाहिए। तनादपि सुविचेना तरोरपि शैष्ठुना अमानिना मान दिया सदा उतरो प्रियो हरि तनादपि सुविचेना, किसी भी अपने को तुच्छ मानना, विनम्रता की भी सीमा है। का मानता उससे भी। किसी ने पूछा कि राम साक्षात्कार कब हो सकता है, भगवान का दर्शन कब हो सकता है? सुनिए कान को कितना सुंदर जवाब दिया। राई के विसो विसे ताभिसे पुनि विसा ताते नामे वे रहे तो मिली है जगदीशा। राई, इसमें राई गोली देखा है, उसके 20 टुकड़े कर लो, फिर 20 टुकड़े कर लो, फिर 20 टुकड़े कर लो, उससे भी अपने वो चीजें तुच्छ मान लिया। भगवान मुस्कुराता हुआ सामने दिखाई देगा। प्रणाम करोड़ वृक्ष की तरह सहिष्णु बन जाओ। वृक्ष और की सर्दी, ज्येष्ठ मास में नौकरी की प्रचंड किरणों, भीषण आग और सावन की बरसात सब सहन करता है। वृक्ष से सहन करने की सावक को पैदा नहीं चाहिए। सारे संसार में किसी भी प्रकार का कष्ट
कायिक वाचिक मानसिक कितनी वेदनाएं चारों तरफ हो उसे सहन करना। अमानना मान लीजिए, मान देने का तो श्रीमान ने, और जो अमान करने पर भी मान गए सदा कृपा और सदा नाम स्मरण करे वह प्रभु का कृपा प्राप्त हो जाता है। वो सच्चा साधक है। जे तो तारो भक्तों को मेरी जीवन में राम चापक व्यक्ति के अंतःकरण में सिवाय अपने परमात्मा की अलावा कोई धी और लक्ष्य होता ही नहीं। आओ तो पहले पसंद आपको शांत जे तो तारो भक्त हो तो मेरी जीवन आएगी। राम को धारो भक्त तो हम खुशी रहेंगे। महात्मा सब्जी बेचते थे और वो बेचारा नहीं था और भीड़ लगती थी। जो आता चारा देखते और सब्जी इतनी मिलती सामने एक बार लड़की ने होती चढ़ाई माता रखी और सब्जी वही भी जो असली सेवने के देते उन्होंने अपने विशिष्ट व्यक्तियों से कहा, मित्रों से कहा, स्वजनों से कहा, खोटे सिक्के महात्मा के पास चलते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्या बात कर रहे। बोले हाँ चलो मेरे साथ। बहुत बड़े हमारे सब लेने का सिक्के आ गए। महात्मा को ने देखा रखे सभी देखा रखे एक भी सिक्का नहीं रुकाया और धीरे धीरे बांस आए ढेर लगे छोटे सिक्के के। एक दिन महात्मा ने विजय किया, सारे सिक्कों को इकट्ठे करके भगवान की छवि में रख दिया, ढेर सारे। प्रार्थना को निवेदन किया, प्रभु आप जानते हैं कि लाने वाला खोटा सिक्का लाया और आप ये भी जानते हैं लेने वाले बंदे ने खोटा सिक्का लिया नहीं रुकाया। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे अरदास करता हूँ, जैसे मैंने एक भी खोटा सिक्का नहीं लुटाया। हे परमात्मा, हे आराध्य, हे विश्वात्मा, आपके पास अब खरे खरे सिक्के हैं, पर मेरे जैसा कोई खोटा सिक्का आपके चरणों में आ जाए तो आप भी वापस बंद लौटाना। इसी राम जी वे जाना और आप पतितोद्धारक हैं, आप अधोद्धारक आपका स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, माया का आपका स्वभाव है उद्धार करना। पतित निवारण राम जी ले जाना और माए राम चरण पतिता पतिता पाछा गिर जाना है। आपने पतित के पतित को भी पीछे नहीं लुटाया। बीज अजाम बदमाश कहानी कर्म करत तत्व भयो विषय संग आयुष्य में गयो अंत समय जब तुमकन घेरियो राम नारायण सुखते तेरियो यम तो तुम सूर्य सुधाई अपनो जान रूप सहाय। आपने अपना माना, आपकी जो सहायता है आपने उद्धार किया, कौन जगत में आपकी उदारता को भूल सकता है। राम कहे तेरे को भय नाही तीन लोक में किसी आई। सारा संसार तो वो आपके नाम की कीर्ति गा रहा है और वो की कीर्ति भी गा रहा है। और श्री महाराज ने तुम कैसे प्यारो राम जी मुझपे बहुना खोट नाम रावो धार के मंद है दूसरी और मेरी मानसिक लगना तो देखो। क्या निवेदन करूं, क्या अरदास करूं, क्या करुणा करूं। तुम कैसे प्यारो राम जी मुझपे बढ़िया को एक कमी हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूं, निवेदन करूं। पल पल पे क्षण क्षण में कदम कदम पर न जाने कितने अपराध कितने दोष होते हैं। प्रभु क्षमा आपका अलौकिक धर्म है, गुण है।
आपको धार के मन गए, छाप तो आपकी है, अब भटक और रहा हूं, मर गए दूसरी ओर, धनी को नहीं भरोसे, आप स्वामी है, मालिक है, आपसे समाप्त हूं, लेकिन और किसी के गा रहा हूं, मर गए दूसरी ओर, धनी को नहीं भरोसा, चरण तुम्हारे माए मन लगे नहीं भरोसो, रामचरण को गुना बख्श के और तुम कैसे प्यारो राम जी मुझे बोलना को श्री महाराज करुणा करके रास्ते क्षमा करे प्रभु, मेरे अपराधों की तरफ मेरे दोषों की तुमने किए, अपने सच वापस स्वभाविक कृपा करना, कृपा करिए, संसार भेजा है इस मायावी जगत का, हाँ स्वाभाविक है, किंतु आप कृपा करें कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में हो और मेरे जीवन पे राम का नाम हो, निरंतर षष्टम दिवस अर्थात रंग पंचमी है, 19 तारीख बुधवार, भगवान दयानंद का वार है, रिद्धि सिद्धि के बताता है, महिमा जात जान गुरुनाओ, प्रथम पूज्य प्रणाम प्रभाव, राम नाम की प्रताप रही, आज गजानन सारी दुनिया के अंदर न केवल विश्ववंदी है, विश्व अर्चित, चर्चित, पूजित और सर्वप्रथम पूजित है नाम के प्रताप से बनना, भाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने 5 दिन तक बैठ कर क्या भजन किया, सत्संग का लाभ लिया, संतों के माध्यम से अच्छे अच्छे उदाहरण प्रसंग, महापुरुषों की वाणी के शब्द और श्री महाराज के चमत्कार, एक से एक अनूठे अनूठे विचित्र विलक्षण विलक्षण आपके श्रवण किए। महात्मा परमात्मा को चमत्कार की तराजू पर नहीं तोड़ना चाहिए, ये उनका साथ स्वभाव है। कई बार कहा फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, पर वो देते तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ, तो देखते हैं कि सब प्रकार से सेवा की कृपा कर, इसकी श्रद्धा निष्ठा आस्था है, कृपा कर देते हैं, धन्य कर देते हैं, प्रताड़ कर देते हैं। धनपट यह धरती इस बात का प्रतीक है, भक्त से ट्रैवलर अपना वेश जीवन गांव में जाकर के और अपना व्यापार करते, पर एक दिन व्यापार में अमावस्या रही, उदास हो रहे थे और राम नाम की मस्ती में अड़ग राम जी से सिद्ध महात्मा भजन कर रहे, महापुरुष ही जाके प्रणाम किया, नमस्कार किया, अभिवादन का प्रणाम किया, प्रणाम करके प्रश्नोत्तर में यहाँ पे देखा एक बालक से प्रणाम करवाया गया कि रामकृष्ण समुदाय की प्रणाम की परंपरा कैसी है, सब बड़ा डालते, चाहे संतों की ग्रस्त हो, राखी बांधने का हमें ऐसा लगता है कि कोई फोन हो गया है, हमारे पर कोई हत्या रख दिया है, अरे एक ही प्रणाम करो पर श्रद्धा से करो। अब रामचंद्र जी महाराज के चरण में झुक गए, आप प्रणाम करना सीखो। भावी संत भावेश जो कि हमारे भंडारी जी सम्रामी के शिष्य, ये सबको प्रेरणा संस्कार वही देते हैं, केला प्रसादी गंधी पहले रामश्री संस्कार में लटक सलामी नहीं सिखाते। कई लोग संतों के आसपास रहते लेकिन प्रणाम करना न करते नहीं करना जानते, ये आपने क्या संस्कार दिया, आप खुद नहीं करते तो क्या करेंगे। उसने कहा सबके भी प्रणाम करने बताया। एक शरीर आता है, मेरे को नाम याद नहीं है, विरोधा पति दोनों है, शरीर आ सकते हैं फिर भी वो प्रणाम करता है,
आप श्रद्धा विश्वास आस्था देखो, कई बार मैं याद करता हूँ, रोज बिरोड़ा रामदिल में आते, यहाँ भी आए भी फुल में हर साल आते। वो शरीर विकृत है, पर प्रणाम करवाने कैसे करना, ये उनकी श्रद्धा आस्था है। बड़ा डालना होता है, बोझ होता है, कहते हैं एक होता भाव, एक होता है भाव, भाव समझ के बड़ा डाल दिए। अरे आप रामचंद्र जी महाराज का दिया हुआ प्रेम दिया हुआ मारे हो, किया होगा केवल सांस ले रहे हो और उनके चरणों में ढंग से प्रणाम करने में आप शर्म आनी। एक ही चिंता पड़ेगी गोपी सब समझदारों की, हमारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। देखिए ठेकेदारों, कपड़े बिगड़ने की चिंता, धर्म बिगड़ने की चिंता नहीं है, कपड़ों पर सर नहीं पड़ना चाहिए और कर्म पर सब पड़ गया, जन्म जन्म में ठीक नहीं हो पाएगा। कपड़े के संस्कार की गुलाम। एक बार भावेश की अच्छी तारीफ में जाओ बच्चे एक बार देखो आप प्रणाम कैसे करते, कर्म का प्रणाम। ये प्रणाम हमारे भाई से प्रणाम देना कभी भी प्रणाम कोई करे महाराज के चरण में इसका सकता है। पहले मैंने उदाहरण दिया, प्रणाम कैसे होगी, पूरी प्रणाम देख लो ऐसे होगी। श्रद्धा निष्ठा आस्था देकर अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चा थोड़ा सा मोबाइल दिला दिया तो कभी कलम फोड़ लिया, उनके भी कलम फोड़ दिए, लेकिन संस्कार दिए कि नहीं दिए। आप सब बच्चों की इच्छा पूरी करें, पर संस्कार प्रधानता बहुत जरूरी है, संस्कार की प्रधानता जरूरी है। आयो बेटा, आयो। संस्कार गुरु का कर्तव्य अपने संतों को, अपने शिष्यों को संस्कार करें। हमारे यहाँ सुबह उठते मेरे प्रणाम करो, महाराज को ना धोते फिर प्रणाम करो, भोजन के बाद फिर प्रणाम करो, शाम को संध्या की प्रणाम करो और सोने के लिए जाओ इजाजत करो, प्रणाम करो। ये संस्कार हमारे महापुरुषों ने किए हैं। आजकल तो लोग प्रणाम कर रहे हैं, जिसको वस्तु उठा रहे हैं करंट लग जाएगा इसमें, ये हम पढ़े लिखे लोग। शिष्य गुरु को प्रणाम करने में शर्म कर रहा है, वो संस्कार देता है ना आई पास। हम विकृतियों के संस्कार तो दे रहे हैं, उद्दंडता तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं सिखा पा रहे। संस्कार सिखाना बस हो चुके हैं। मेरे बड़े बड़े संतों को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, जामो चिकित्सकों को प्रणाम, श्रीमाला के प्रणाम, के प्रणाम, न्यायासन में प्रणाम। ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारी संपत्ति। चलिए बाकी बात चलिए सवाल जो राम गुरु सांसो रहे विघ्न व्यापी हुए, और राम गुरु सांसो नहीं विघ्न दसों भी सोए। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचाई पाएगी। राम गुरु से छलने में किया तो नहीं है, और राम गुरु के प्रति सच्चाई है तो जीवन में कभी भी नुकसान नहीं, कभी भी नुकसान नहीं। साक्षात रामचंद्र जी महाराज का दास उतारो भक्त को मेरी सीधी, राम उदारो पतित को हम खुशी नहीं मनाए। आप लोग उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना सीखे। ज्ञान का आप में रखिए, अच्छा संस्कार दीजिए। जीवन की दर्शन साल में एक बार और गाँव हो जाते 12 बजे में सब आराम से दर्शन दर्शन खूब परिक्रमा लगे। जितना संस्कार होगा नमे ते प्रभु ने गमे झुकता वही
चाहिए जिसमें जान है, अकलता से तो मुर्दों की पहचान है। कौन झुकेगा? जो जिंदा है। जिनके पास संस्कार जिंदे, धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदी है, अंदर हृदय में गुरुदेव जिंदे हैं, वो संस्कार है। ये परिणाम करे सेवा नीति सकरी बनाई, अगर परिणाम के सारी सेवा कर ली, गुरुदेव की आज्ञा अगर माथे में धारण कर ली, और आज्ञा के हिसाब में ये वो अंश है गुरुर्वाक्यम जनार्दन। जो गुरुदेव ने आदेश दिया सो दिया, कोई किंतु परंतु नहीं। हम भी आपसे जितने आपसे करने वाले हैं, सबके साथ इस समाज से रात को योग कर अभी भी आप क्या और तुम क्या तो अर्जी वाचन का हुआ, पाठ होगा, आपको का पाठ में टाइम लगेगा, 8 बजे पाठ शुरू करेंगे, पाठ हमें 9 बजे उपस्थित हो जाएगा। चढ़ावा है, हाजिरी करेगी और अर्जी में हाजिरी है। सब लोग अर्जी और ध्यान से श्रवण करें। उस पर जितने गाँव हो रहे और जो प्रेरक संघ है, संतीस तो प्रेरणा में से धर्म की एकता, सबका चारों का ये सब संत महापुरुषों की क्या है, सबके मन के अंदर उत्साह मन और सब एक ही तरह तमाम भक्त जितने अर्जी वाले की जो प्रमुख व्यक्ति वो एक दो के सामने बैठे, बाकी आसपास इस क्षेत्र के अंदर उतरे ही लोग और आसपास का अर्जी करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए अर्जी वाचन के बाद। और जितना आपको अनुरोध करना भरपूर तरह से करें, लेकिन सारा मन बैठ जाइए, श्रवण करिए, बात सुनिए, एक दूसरे से चर्चा करनी पड़ती, बात करनी पड़ती, संतों की भी बात सुननी पड़ती, भक्तों की भी सुननी पड़ती है। और सबके बाद जो भी अंदर पूर्णा श्री महाराज करेंगे तो आपके सामने कहाँ रंगमंच पर श्री महाराज अपनी भक्ति का रंग बिखेरना चाहते हैं, ये भोजन है। भोजन कई बार ऐसा होता है, कई वर्षों से कोई प्रार्थना करते योग नहीं बन पाता, लोग खबर लो और जो प्रार्थना कर रहे होगी आपकी मन की बात, तो कभी कभी कटाक्ष कर देती ये गलत बात, जो श्री महाराज की इच्छा होगी सो नहीं। पर कोई भी बात कुछ भी निर्णय करना और ये मानो का मान होगा, फिर पता ना मान होगा, आपको पता तो आप ही तो रोकेगा चुना आप सत्संगी जीवन है, आपको तो सब सवाल ही जहां भी चकमा होता सब उपस्थित और सब लाभ लेते, पर वाक कटाक्ष भी होना चाहिए। तो एक ही काम जाऊंगी, बाकी चीज न हो, निराश न हो, निराश न हो, उत्साह न खोले, हो सकता है ऐसा नहीं, ऐसा करना उसके बाद आएगा, उसके बाद आए कभी तो होगा, बैठे रहो नदी किनारे, कभी तो देखना ये रामकृष्ण समुदाय गाढ़ का लाड़ है। अब तो बहुत फर्क पड़ गया महाराष्ट्र कुछ बात जिन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय को अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय बनाया, सरल सौम्य अवतार, विष्णु के अवतार साक्षात रामकृष्ण जी महाराज तो सब परिवर्तन हो चुका। वो कहते थे छाती हाथे बाकी है, छाती छाती हाथे, इतना संघर्ष होता था, प्रसाद देना पड़ता था, कौन प्रसाद दे, बड़ी मुश्किल से, इसलिए व्यवस्था दी गई। तो यही आपसे बात बार आग्रह है, ये सब व्यवस्था है, उनका आदेश करो। कोई पक्षपात नहीं होता, कोई विचार नहीं होता,
जो उनका आदेश किस रूप में होता है, इसके बहुत सारे अंतर संकेत के कारण कार्य होते हैं। रामचंद्र जी महाराज की चौकी मुक्ति और जहां भी हो श्री महाराज कृपा करें और सबको भक्ति का लाभ लेना है। आइए, दर्शनार्थी टाइम हो रहा है, इसके दर्शनार्थी लाइन से दर्शन करने का लाभ लेंगे। भजन चले, दर्शन करने का लाभ लिया, समय कम है, बाबा तो सबको आना है और 10 बजे करने वाले लोग आ जाएंगे। यहाँ संभाल छोड़ इसको। आप लोग खड़े करेंगे, आप लोग तो खड़े हुए हैं, आप लोग एक और भजन होगा, भजन के बाद आरती होगी। जो दर्शनार्थी है वो एक करके भारत सिंह का आदेश दिया हमारा आपका देख जाओ। आपसे मैंने देखी अभी आरती के लिए समय एक बार बोले स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। आज
यही खड़े रहना थोड़ा ऊपर कर लेना एकदम ऊपर क्रॉस कर लेना